fortunate, and it's a privilege for me to join all of you through the forum of Pakistan Youth Parliament, whose objective is to enhance the skills of young generation and to produce leaders among us. I hope आज का हमारा ये जो सेशन है ये बड़ा प्रोडक्टिव रहेगा इंशाल्लाह. So let's start through the by way of introduction. My name is Umar Suhail and I am a law student. So today's agenda is SDG, Sustainable Goals Development. आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है और हम इसे कैसे प्रमोट कर सकते हैं या ये है क्या एक्चुअली? जी अहमद रजा. So using the resources in such a way so that you fulfill your needs and they are enough for the future generations as well, sir. बिल्कुल, यू आर राइट ऑन योर ट्रैक. तो बेसिकली आज हमने ये पढ़ना है कि विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू एनवायरनमेंट और डिप्लेटिंग एनी नेचुरल रिसोर्सेज हम कैसे वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव और अटेन कर सकते हैं कि जिससे हमें फ्यूचर में हमें एक सस्टेनेबल फ्यूचर मिले, एक बेटर मिले, ताकि हम इस अर्थ को इन अ वे एक पैराडाइज बना सके. जो एक्चुअल है वो तो फर्स्टली we have to discuss about the history, then its importance, then its progress, और lastly इसके जो challenges हैं states को for fulfillment और क्या progress. These things we gonna going to discuss in this lecture. ठीक है, तो मूव करते हैं जी हिस्ट्री पे. हिस्ट्री बेसिकली ये जो बैकग्राउंड है इसका, ये जो SGDs, ये जो एक्चुअली आज हमें आके पता लग रही है इंटरनेशनल लेवल पे, ये इश्यूज हमारे जो अर्थ है ये आज से फेस नहीं कर रही. यानी कि हमारा जब से ये वर्ल्ड बना है तो इसमें हम पॉवर्टी फेस कर रहे हैं, एजुकेशन इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, पीस एंड जस्टिस. तो ये एक्चुअली ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है ये, सिंस 12th सेंचुरी. तो मैं स्लाइड से अब पढ़ना स्टार्ट करूं. The goals for which UN is working across the world are not new. Strictly, if we reflect to era of 12th century, equality, poverty, education, health, peace, justice, these are the substantial issue which our world has had faced. तो इस चीज को जब ये हमारे सामने कुछ बिल्स के थ्रू भी लाया गया, मैग्ना कार्टा, इन चीजों ने भी इन चीज को इन इश्यूज को एड्रेस किया. पिटिशन ऑफ राइट हो गया, US डिक्लेरेशन हो गया इंटरनेशनल लेवल पे. तो बेसिकली ये जो UN है, UN का जो मेन एजेंडा है ना, वो ये है कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 पहले तो हमारे ऊपर जो ह्यूमैनिटी अट्रॉसिटीज फेस करती आई है, इश्यूज फेस करती आई है. आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद द UN स्टेप्स इन. ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो कर रही है और विच हैड लेड टू द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट. इन ऑर्डर टू फुलफिल दोज आइडियाज तो UN ने कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए और उनको इस तरह से डिजाइन किया कि फर्दर हम कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च लॉन्च कर सकें, कुछ प्लानिंग लॉन्च कर सकें. इस अर्थफुल, अगर अर्थ पीसफुल होगी तो ह्यूमंस भी प्रॉस्पेरस होंगी, स्टेट्स भी प्रॉस्पेरस होंगी. तो फिर उस चीज को मद्देनजर रखते हुए has been striving to overcome issue related to world in order to make this earth peaceful and better place all human being wants. ये चीज तो हम सारे ही चाहते हैं. तो एमडीजीज एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था विच स्टार्टेड अ ग्लोबल एफर्ट विद 8 एजेंडा बैक इन 2000 to overcome the issue related to poverty, hunger, protecting from deadly disease and prime education. It led to बड़े अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आए. अचीवमेंट मिली हमें प्रोजेक्ट के थ्रू. वन पीपल सक्सेसफुल टू ओवरकम द पॉवर्टी, और हमने
HIV एड्स से भी कम्बैट किया, और इसके अलावा ये कुछ ऐसे भी स्पेसिफिक एजेंडाज रह गए थे जो इसमें फुलफिल नहीं हुए थे। तो उस चीज को एड्रेस करने के लिए फिर यूएन ने एमडीजीज को रिप्लेस किया एसडीजीज के साथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बेसिकली it was initially proposed at the United Nations Conference on Sustainable Development in 2012। ठीक है, यूनिवर्सली इसकी अडॉप्टेशन हुई, और इसमें यूनिवर्सली लोगों ने इसे स्टेट्स में रेक्टिफाई किया, क्योंकि इट्स अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम ना, ये एक स्टेट के साथ तो इशू नहीं है। इन्फ्लेशन हो गई, पॉवर्टी हो गई, और हेल्थ इश्यूज हो गए। तो एक्चुअली इसको फिर यूनिवर्सली इंडोर्स किया गया, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम इस दुनिया को कैसे पैराडाइज बनाए, लाइक पैराडाइज, तो कैसे इसको पीसफुल बनाया जाए। So the main objective was to produce a set of universal goals in order to meet urgent environmental, political, and economic challenges in the world. Environmental challenges, political challenges, economic challenges, ये major issues हैं जिससे, जो कि इन अ वे हमारे पीसफुल लाइफ को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो जनरली द हिस्टोरिक एजेंडा कम्स अप विद 17 गोल्स, जो इनका यूएन ने बेसिकली जो प्रपोज किया था, सारों से प्रपोजल लेके, और द 193 स्टेट्स, उन्होंने यूनिवर्सली इसको एंडोर्स किया था विदाउट एनी ऑब्जेक्शंस। ठीक है। तो उसके बाद फर्दर फर्दर अगर हम बात करें, तो ये जो 17 गोल्स हैं, ये बेसिकली 169 पॉइंट। तो इस operational with each government setting its own objective at its national level by considering local level needs and circumstances। तो इसमें एक्चुअल जो इशू आ रहा है वो ये 169 पॉइंट्स कैसे टारगेट, सवाल ये उठता है कि 169 पॉइंट्स को कैसे, और वो डिफरेंटली स्टेट ने कैसे टारगेट किया। एक्चुअली द स्टेट्स, वेस्टर्न स्टेट्स की डिफरेंट प्रायोरिटीज हैं। वेस्टर्न में अब मेजोरिटी जो स्टेट्स हैं, मोर देन मेजोरिटी 80 to 90%, तो वो तो डेवलप्ड स्टेट हैं। तो डेवलप्ड स्टेट के और इश्यूज होते हैं, और डेवलपिंग स्टेट्स के और इश्यूज होते हैं। तो एक्चुअली दे आर स्टेटिंग दैट कि हर कोई अपने लोकल लेवल के हिसाब से, अपनी स्टेट की नीड के लिहाज से, इन 17 पॉइंट को कंसीडर करते हुए जो जो उनका ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करे। अब अब जिस समय वेस्टर्न स्टेट की बात करें, तो वेस्टर्न तो हम ये हैं कि यूएस हो गया, बाकी वेस्टर्न स्टेट की बात कर लें तो दे आर द डेवलप्ड वन। तो उसमें तो इकोनॉमी के तो इश्यूज ही नहीं है, उसमें एक्चुअली इश्यूज और हैं। उसमें एक्चुअली आपके पॉलिटिकल इश्यूज ज्यादा हैं, आपके आपके जो सोशल इश्यूज हैं वो ज्यादा हैं। उस हिसाब से जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं उनका इकोनॉमिक फैक्टर है। ठीक है। उस लिहाज से इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ कि दीज 17 गोल्स विल बी टचिंग 169 सब्सटेंशियल पॉइंट्स। ठीक है। फर्दर, वन थिंग आई रेफर यू टू कीप इन योर माइंड के ये जितने भी गोल्स हैं दे आर इंटरलिंक्ड, इंटर रिलेटेड और इंटरकनेक्टेड हैं ये। अगर हम किसी एक गोल में प्रोग्रेस अचीव करते हैं, तो इट्स फॉर श्योर कि उसके पैरेलल भी जितने भी एजेंडाज हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, वो भी उसके साथ ही एक्सीड करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, तो रिडक्शन इन पॉवर्टी इज बेसिकली लिंक्ड टू फेवरिंग द प्रोग्रेस एसोसिएटेड टू गुड हेल्थ, वेलबींग, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन होगी, जेंडर इक्वालिटी होगी, तो उससे इनइक्वालिटी कम होगी, उससे उससे प्रॉस्पेरिटी होगी। जब देखें, जब पॉवर्टी कम होगी, तो एक्चुअल एक्चुअली जो हमारे हेल्थ इश्यूज हैं वो नहीं होंगे, एजुकेशन के इशू नहीं होगा, हमारा जेंडर डिस्पैरिटी नहीं होगी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी फ्रॉम फीमेल फ्रॉम मेल्स, विच इज वेरी प्लस एंड द पॉजिटिव पॉइंट फॉर द डेमोक्रेसी। ठीक है। तो
दीज आर द 17 गोल्स जो उन्होंने एक फॉर्मल वे में उसको कंसोलिडेट करके और कोहेरेंट वे में स्टेट्स को फर्दर डेलीगेट किया है कि जी टू इम्प्लीमेंट दीज ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। फर्स्टली जी, नो पॉवर्टी, zero hunger, good wealth and well-being, quality education, gender equality, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation, infrastructure, reduce inequalities, or sustainable cities and communities, climate action, or life below water, like marine life, life on land, which is actually we all have a right to life on this earth. इसके अलावा जी पीस हो गया, जस्टिस हो गया, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हो गए आपके, कि हाउ दे स्ट्रेंथन योर स्टेट, और पार्टनरशिप फॉर द गोल, लाइक कैसे आप दूसरी स्टेट के साथ कोऑपरेट करते हैं, कैसे रेट को इंक्रीज करते हैं टू टू टेक योर स्टेट टू द क्लाइमैक्स लेवल, और उसकी इकोनॉमी को कैसे जरा बूस्ट अप मिलता है थ्रू द ट्रेड विद द नेबरिंग स्टेट्स और नेशंस। ठीक है। फर्स्टली, मूविंग टुवर्ड द पॉवर्टी, आई होप इससे तो हम सारे ही फेमिलियर हैं। तो एक्चुअली पॉवर्टी रेफर्स टू नॉट हैविंग मनी टू मीट योर बेसिक नीड्स इंक्लूडिंग फूड्स, क्लोथ्स, शेल्टर, और उसके अलावा अवर बेसिक नीड्स जो कि हमारी लाइफ से एसोसिएटेड हैं, तो वो तो पॉवर्टी में मुझे नहीं लगता कि कोई फुलफिल कर सके उन चीजों को। सो लेट्स मूव टू द स्लाइड। इरेडिकेटिंग poverty in all its form remains one of the greatest challenges facing humanity। तो ये पॉवर्टी को कम करना और ये इश्यू रिलेटेड टू पॉवर्टी, ये एक बहुत बड़ा और बड़ा सब्सटेंशियल चैलेंज है जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड फेस किया जा रहा है। इस पूरी दुनिया में ये यूनिवर्सल इशू ही है। इवन दो irrespective of the developing state और underdeveloped state में तो खैर वैसी बहुत पॉवर्टी होती है। While the number of people living in extreme poverty dropped by more than half between 1990 to 20, too many are still struggling for the most basic human needs। एक्चुअली अगर हम स्टेटिस्टिकली ग्राफ देखें तो इसमें तो हमें प्रिटी मच पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें नजर आते हैं कि जी स्टेट्स ने वर्क किया है पॉवर्टी पे और प्रायोरिटी बेस पे। अगर हम अपनी स्टेट की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं इधर भी। पॉवर्टी पहले से बेहतर हो गई है, बट हम ये नहीं कह सकते कि कंप्लीटली अबॉलिश हो चुकी है फ्रॉम दिस स्टेट। तो इसको हमारा एजेंडा ये है कि वी हैव टू कंप्लीटली अबॉलिश दैट। उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा स्पेसिफिकली, और हर चीज को कंसीडर करते हुए। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा एज ऑफ 2015 अबाउट 736 मिलियन पीपल स्टिल अलाइव, many lack food, cleaning water. Rapid growth in countries such as China, India has lifted million out of poverty, but progress has been uneven. Women are more likely to be poor than men because of they have less paid work, education, and own less property। इस पॉइंट से फ्रॉम लास्ट पॉइंट आपको एक चीज समझ आ रही होगी, वो जो मैंने आपको बिफोर एक बात कही है कि जितने भी ये एजेंडाज हैं ये एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं। देखिए, पॉवर्टी होगी तो एजुकेशन नहीं होगी,